नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की, जहां छिंदवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहस्यमय बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। जहां भी बीते 23 दिनों से करीब 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे अभी बीमार हैं। इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। भोपाल में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये जो सिरप थे इसको बैन किया गया है। क्या कहते हैं भोपाल सीएमएचओ, सुनिए। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने की वजह से 6 मासूमों की मौत हो गई। फिलहाल भोपाल और दिल्ली की अलग अलग टीम्स जांच पड़ताल कर रही है और जांच में जो चीज़ें छिंदवाड़ा से सामने आई है वो यही है कि 2 कफ सिरप जिसमें इसकी कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस, इस पर प्रतिबंध भी छिंदवाड़ा में लगाया गया है। भोपाल सीएमएचओ मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, छिंदवाड़ा में तो इन सिरप को लेकर थोड़ा सा संदेह है, आशंका है कि इन सिरप की वजह से भी बच्चों की किडनी फेल हुई है। अब इसके बाद भोपाल में क्या कुछ अलर्ट है इन सिरप को लेकर? हाँ बिल्कुल, जो जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो जो आप बता रहे हैं वो, और उसको हम लोग चेक करवाएंगे अपने ड्रग इंस्पेक्टर से और उनको बोल देंगे उसकी सेल को रोका जाए। कम से कम अभी जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि आईसीएमआर भी इसकी जांच पड़ताल कर रहा है, तब तक आप कहेंगे कि डॉक्टर्स जो है वो इस दवाओं को या इस सिरप्स को ना लिखें और मेडिकल स्टोर्स इन सिरप्स को ना बेचें जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाती? जो आपने 2 नाम बताया उसको ना लिखें, बाकी जो कॉम्बिनेशन होता है उसको तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट का नाम अपने हिसाब से रख देती है। तो ये 2 आप प्रोडक्ट बता रहे हैं वो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने नाम रखे थे। जो उसमें मूल केमिकल है वो तो मिलता है, वो सेफ भी होता है अगर वो यूएस एफडीए अप्रूव है या इंडिया एफडीए अप्रूव, तो अगर उसको अपन बैन नहीं कर सकते, बैन उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल हम लोग जाँच करवा के उसको अभी सेल रुकवा देंगे उसकी, फिलहाल उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रोडक्ट को। उसी की दोनों की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसी को लेकर आशंका जाहिर है, उसी की जांच हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसे ही हम प्रतिबंधित करेंगे। तो अभी आप कम से कम निर्देशित कर रहे हैं या कर चुके हैं कि डॉक्टर्स ना लिख कर चुके हैं उसके लिए हम लोग कि इसको अपन अभी इस कंपनी का ड्रग इंस्पेक्टर हमारा चेक कर रहा है, उनको सेल को रुकवा देंगे। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी डरे हुए हैं इस चीज़ को लेकर। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सुरक्षा सबसे ऊपर है, स्वास्थ्य सबसे ऊपर है, इसके लिए कार्रवाई करी जाएगी। चलिए, तो भोपाल में भी इसको लेकर काफ़ी अलर्ट है, सजग है, सतर्क है स्वास्थ्य विभाग की, और यही कारण है कि जब तक की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये दोनों कंपनी के सिरप पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अब बात करते हैं उज्जैन की, जहां पर एक युवती की आत्महत्या के मामले में अब प्रशासन का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर प्रशासन की टीम ने आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ये जो 22 वर्षीय युवती शालू थी, वो एक मुस्लिम युवक मोनू के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। उसके बाद उसने निकाह कर लिया। उसके बाद ये परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोनू उस पर बुर्का पहनकर ही बाहर निकलने का दबाव बनाता था। उसे कई तरह से प्रताड़ित किया जाता था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद में बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली है। अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां जबलपुर के सिहोरा में एक बेकाबू बस का कहर देखने को मिला। ये बेकाबू बस जो है दुर्गा पंडाल में जा घुसी, जिसमें करीब 13 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में बीती रात हुए प्रशासनिक सर्जरी पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। यहाँ पर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से विधायक और कलेक्टर का विवाद सुर्खियों में रहा था, इसमें विधायक कलेक्टर पर रेत चोरी का दबाव बना रहे थे, लेकिन जिस तरह से कलेक्टर ने विधायक की नहीं सुनी और ये विवाद हुआ, उसके बाद अब कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया। इससे अधिकारियों का भी मनोबल कम होता है। सरकार को ऐसी नजीर बनानी चाहिए कि इस तरह से कोई दबाव न बनाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के वन विहार से वन्यजीवी सप्ताह का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार की भी यहाँ पर घोषणा की और राला मंडल की रेस्क्यू टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भोपाल में गिद्धों के संरक्षण के लिए वन विभाग की ओर से किए गए कामों की भी सराहना की है।